फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। भाई और बहनों को पता होगा, आपके इस विषय के बारे में, दिव्यांग के बारे में, हमारे जो साथी आमदार माजी मंत्री हैं बच्चू कडू जी, वो आपका हमेशा प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके जो दुख तकलीफें हैं वो कई सालों से समाज के सामने, सरकार के सामने रखने की उन्होंने कोशिश की है। क्रांति साहब, इसके बारे में जब उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये सब बातें रखी, और एक पुण्य का काम है, जब उन्होंने सब बातें समझाई तो मुझे इस बात का आनंद है, उस टाइम मैं भी वहां पर मौजूद था और मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे आदेश दिया, क्या दादा, आने वाले कैबिनेट में दिव्यांग मंत्रालय का काम पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूं गुवाहाटी के हम दौरे पे थे और वहां से ही सब काम हमने शुरू कर दिया और पिछले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जो भी कैबिनेट संपन्न हुई, मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र अपना एक ऐसा राज्य बना क्या जिन्होंने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करने का निर्णय वहां पर घोषित किया। ये जो आपकी मांग है, मैं समझता हूं मंत्रालय स्थापन होने के बाद आपको इसकी शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि वो मंत्रालय ही इसके लिए बनने वाला है। क्या ये सब कानून की अमलबजावनी होना चाहिए और हमारे दिव्यांग भाई और बहनों के लिए जो भी सहूलतें देनी चाहिए उसकी अमलबजावनी हो रही क्या नहीं हो रही। अगर ये कॉर्पोरेशन जैसे लोग नहीं करते होंगे तो उनको भी ठिकाने पे लाने का काम वो मंत्रालय जरूर करेगा। आपने जो भी मेमोरेंडम दिया है, क्या हमारे सोसाइटी के लिए, जहां पर हम दिव्यांगों को प्रशिक्षण देंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, एक ओपन स्पेस की मांग हम अपनी की है, तो मैं समझता हूं आयुक्तों को इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद 10 मिनट के अंदर मेरा मैसेज जाएगा कि ये सोसाइटी को ये ओपन स्पेस वापस देने की, और ना कि सिर्फ ओपन स्पेस आपकी सोसाइटी को मिलेगा, आपकी सोसाइटी को ओपन स्पेस मिलने के बाद सिर्फ आजू बाजू के लोगों की हम एनओसी ले लेंगे और ये ओपन स्पेस आपको मिलने के बाद वहां पर जो भी जरूरतमंद काम होगा, कंपाउंड करना या ऑफिस बनाना, उसके लिए आमदार फंड से 10 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा। क्योंकि आपका ये पुण्य और पवित्र काम है। हम तो काम तो सब लोग करते ही रहते हैं। अभी वकील साहब को तो मैं समझता हूं आप सबने दुआ में इनको याद करना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र से कोई भी दिव्यांग का काम होगा तो फ्री ऑफ चार्ज हाईकोर्ट में काम करते हैं, छोटी बात नहीं है।
कोई छोटी बात नहीं है। और मैं समझता हूं ये जो आशीर्वाद रहते हैं भगवान ऊपर वाले के, हम जो बोलते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं रहता है कि नहीं, तो ये जो आशीर्वाद रहते हैं यह आशीर्वाद बहुत पुण्य का काम है। तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं। दूसरा मेमोरेंडम आपका है जो पिछले पीरियड में दिव्यांग का जो फंड था और उसका बोगस काम किया गया है। मुझे तो समझता नहीं, क्या हम भी पॉलिटिक्स में है, लेकिन थोड़ी बहुत मराठी में काही बोलतात ना, जनाची नाही तर मराठी तरी लाज नाही यायला पाहिजे, शर्म होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ऐसे हमारे दिव्यांग भाइयों के बहनों के स्कीम में से अगर कोई ऐसा गलत काम करता होगा, ठीक है, हम एक दूसरे को फंसाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? तो इसका जिलाधिकारी को सूचना कर इसका पूरा इंक्वायरी की जाएगी और जिसने भी गलत काम किया होगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तीसरा, आपने जो कई ये मीटिंग लगाने के बारे में बोला है, तो मैं समझता हूं एक 15 दिन के अंदर मालेगांव लेवल पे, तो मालेगांव लेवल पे भी मीटिंग लगाई जाएगी और ना कि सिर्फ मालेगांव, आपसे सीट लेकर मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट की भी पूरी मीटिंग लगा के हमारे पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट के दिव्यांग भाई और बहनों के लिए जो भी हमसे बन सकता है वो करने की कोशिश करेंगे, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और सोसाइटी को भी मैं विनती करता हूं, जो भी तुमने बहुत मुंबई और मालेगांव में भी मेरा रास्ता रोककर बार बार निवेदन दिया है और तुम्हारा पाठपुरा की वजह से मैंने भी ऊपर पाठपुरा किया है और आज तो एक नया रूप आपका एक शायर के माध्यम से है क्या नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर कुछ हम सब सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हम बैठेंगे और कुछ अलग माध्यम से कुछ कंपनियों को रिक्वेस्ट करके उनका जो सीआरएफ फंड रहता है, जो समाज हित के उपक्रम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो मैं रिक्वेस्ट करके जैसे ये साहित्य देने के लिए मैं आपके साथ सहयोग करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पैर के ऊपर खड़े रहेंगे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, इतना ही मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सभी को मैं विनती करता हूं, आप अपने को कम मत समझो, वैसे ही समझते ही नहीं तुम, है क्या नहीं? तो हम सब लोग आपके साथ में हैं, ठीक है। 2 दिन आगे पीछे होगा शायद, क्योंकि सभी चीजें तो एक साथ होती नहीं, है क्या नहीं? और आपके अंदर एक बहुत अच्छी वर्कर्स कलाकार भी है क्या नहीं? तो जिसको जिस क्षेत्र में, जैसे अभी सिलाई मशीन है, जिसको सिलाई मशीन में इंटरेस्ट होगा वो इसमें जाएगा, कोई छोटा सा स्टॉल डालकर भी कोई काम कर सकता है तो उसको उसमें जिम्मेदारी देंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम जो भी हमारी सोसाइटी बनाएंगी, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एक दोस्त के नाते मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो मेरे भी इसी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिन के आज उपलक्ष्य में मेरी आप सभी को एक शुभेच्छा रहेगी कि आप लोग जैसे सवेरे समय देख रहा हूँ तो बहुत उत्साह से ये दिन मना रहे हैं
तो आप लोगों की आंखों में जो चमक है, जो उम्मीद दिख रही है कि हम भले दिव्यांग है तो क्या हुआ, हम कुछ कम नहीं है। आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं है, हम कम भी नहीं है। और इसके लिए मैं समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को अपील करना चाहूंगा कि जो यहाँ पे संख्या है आए वाले लोगों की और इनकी जो जरूरतें हैं इनको कुछ स्टडी करके आने वाले सालों में खाली सिलाई मशीन और उसके जैसा कि ये इस पर ही न रखते हुए और आपको कुछ फाइनेंशियल मदद करना है, कोई कारोबार खड़ा करना है। कारोबार में तो हर किसी को आमदनी करने की जरूरत नहीं है, बराबर है ना। छोटा बड़ा भी तो जो आप कर सकते हैं। 2021 में कुछ नहीं कर सके तो 22 में करेंगे, 22 में नहीं कर सके 23 में करेंगे, मगर करना हर हाल में है, ये अपने को ध्यान लेना है। उसके लिए दिव्यांग सोसाइटी है, हम प्रशासन की तरफ से, पुलिस है और भी जिसको लगता है कि आपकी जवाबदारी है तो वो लोग आगे आए, तो लोगों को भी हम ऐसे मंच पे अगले साल जो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लोगों को मेरी अपील रहेगी, तो लोगों का भी 2-4 लोगों का यहाँ पे सत्ता रखिए तो उनको देखते और 4 लोग इससे जुड़ जाएंगे। और तो जैसे आपने बोला है कि भूषण साहब ने बोला है कि दिव्यांग मिनिस्ट्री बनने जा रही है, उसके लिए भी उसके जो कामकाज का तरीका तय हो जाएगा मिनिस्ट्री के बनने के बाद। उसमें अपने मालेगांव को, अपने यहाँ के लोगों को जितना ज्यादा निधि मिल सकेगा उसके लिए जो भी कागजी प्रपोजल वगैरह बनाना पड़ता है उसके लिए भी आप लोग जरूर प्रयास कीजिए। अपने वकील साहब उसमें उनकी लीगल गाइडेंस भी करेंगे, कुछ हमसे बनता है तो उसके लिए हम भी तैयार हैं। अभी इस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को मैं एक बार शुभेच्छा देता हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अवसर के होने के साथ में पहले हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं लोगों के लिए अगर ऐसा हो तो 1 महीने में काम होना चाहिए। वो पिछले महाराष्ट्र लोगों के जिला नासिक मैं दिव्यांग